10. Today we will discuss about chemical reaction and equation class 10 part 2. What is chemical equation? Previous classes में मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था. A chemical equation is a symbolic notation that uses formulae of compound and symbol of element to present a chemical reaction. एक केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक नोटेशन को सूचित करता है जिसमें हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी यौगिक का कंपाउंड का फॉर्मूला को और किसी भी एलिमेंट को सिंबल्स के रूप में यूज करते हैं जिसे हम लोग केमिकल रिएक्शन के रूप में जानते हैं. एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन टू फॉर्म कॉपर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. जब कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ में रिएक्ट किया जाता है तो रिएक्शन के फलस्वरूप कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. दिस रिएक्शन में भी रिप्रेजेंटेड है. इस रिएक्शन को ऐसे नीचे की ओर हम लोग दिखा सकते हैं. कॉपर ऑक्साइड है CuO प्लस कार्बन. ये रिएक्ट किया मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हमारा कॉपर प्लस CO. ये कॉपर ऑक्साइड है या कार्बन है, ये कॉपर हुआ CO और CO कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारा. अब फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन. किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर 1 में द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्टेंट are written on the left hand side and plus sign is written between them. कोई भी एलिमेंट का जो हम लोग सिंबल को संकेत को लिखते हैं उसे हम लोग फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं. रिएक्टिंग हम रिएक्टिंग सब्सटेंस मीन्स रिएक्टेंट के रूप में, और जो हम लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट को लिखते हैं और उसके बीच में प्लस साइन होता है. जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखिए कि हमारा CuO प्लस Ca हमारा रिएक्टेंट है, इनके बीच में प्लस साइन दिया हुआ. उसी प्रकार ये हमारा प्रोडक्ट है Cu प्लस CO, इसके बीच में प्लस साइन दिया हुआ. ठीक है. नेक्स्ट, एन एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. कहता एक एरो के रूप में तीर का निशान देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में. ये हमारा यहाँ से यहाँ हमारा रिएक्टेंट है, ये इसको हम लोग रिएक्टेंट के रूप में, और ये हमारा प्रोडक्ट है. ठीक है. ये रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है. तो इसको हम लोग ये रिएक्शन के फलस्वरूप हम लोग क्या करते हैं, बताता है ये कि क्या फॉर्मेशन हुआ. तो ये एरो इंडिकेट करता है कि इसके बाद हमारा प्रोडक्ट ए फॉर्म हुआ. नेक्स्ट हमारा है एन एरो, यहाँ पर हो गया. अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग क्या किए वर्ड के रूप में हम लोग लिख रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं. तो वर्ड के फॉर्म में जब किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो वो इनलार्ज हो जाता, वास्ट हो जाता स्टूडेंट के लिए. इसलिए एग्जामिनेशन में हमें प्रयास करना, ट्राई करना है. वी ऑलवेज राइट डाउन बाय द सिंबॉलिक एंड मेंटेन देम मींस बैलेंस देम द इक्वेशन. मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन क्या हुआ, एरो हम लोग दिए यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गए Mg प्लस H2SO4, ये हम लोग एरो दिए जो बता रहा कि इसके बाद काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया रिएक्टेंट का. अब इसके बाद हमारा प्रोडक्ट आएगा Mg4 प्लस H2. 4 पॉइंट में द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स आर आल्सो मेंशन्ड इन ए केमिकल इक्वेशन. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उनके फिजिकल स्टेट होता, भौतिक अवस्था होता, सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में, गैस के रूप में और एक्वस के रूप में. उनको हम लोग केमिकल इक्वेशन के रूप में मेंशन करते हैं, वर्णन करते हैं. द नोटेशन, इसको सूचित कैसे किया जाएगा, सॉलिड फॉर स्मॉल एस और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं. लिक्विड फॉर स्मॉल ए ब्रैकेट में, गैसेस for a small a in the bracket and aqueous in the bracket
AQ are written in the bracket along with symbol formulae of reactant and product. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी हमारा फिजिकल स्टेट होगा एलिमेंट्स का और कंपाउंड का, उसको हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम इस सॉलिड स्टेट में है, H2SO4 ये हमारा एक्वस स्टेट में है, ये हमारा क्या बना रहा प्रोडक्ट के रूप में MgSO4 एक्वस और हाइड्रोजन गैस के रूप में स्मॉल g के रूप में बता रहा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में Zn जिंक सॉलिड स्टेट में प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉल्यूशन के रूप में एक्वस है, ये हमारा एरो दिए प्रोडक्ट बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक सल्फेट ये हमारा एक्वस है और ये हाइड्रोजन गैस क्या है, ये यहाँ पर छूट गया है AQ और ये हमारा G के रूप में है। तो ये गैसेस ये ऊपर की ओर इवॉल्व कर रहा है, ये एरो हमारा बता रहा है। द सिंबल ये अपराइट पोजीशन में एरो बता रहा है, मैं ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट ए गैसेस प्रोडक्ट। ये ऊपर वाला जो सिंबल जब हम लोग लिखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में, तो गैसियस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। दिस सिंबल एरो क्या करेगा, डाउनवर्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट वाटर insoluble और स्प्रिंगली soluble substances formed during the reaction or is settled down mostly। एग्जाम्पल, जब केमिकल इक्वेशन होता है तो केमिकल इक्वेशन के एंड में जब हमारा एरो अपराइट पोजीशन में होता है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इवॉल्व कर रहा, ऊपर की ओर जा रहा। लेकिन जब डाउनवर्ड पोजीशन में होता है, इसका मतलब कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो थे और नीचे की ओर सेटल डाउन करके प्रेसिपिटेट के रूप में, अब छेद के रूप में। तो यहां पर हम लोग इसको इक्वेशन में देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, ये एक्वस है, और व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट we obtain सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एक्वस है ये हमारा, और सिल्वर नाइट्रेट भी हमारा एक्वस है, और रिएक्टेंट के बाद हमारा जब एरो दिए प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड हमारा प्राप्त हुआ, और ये सोडियम नाइट्रेट ये हमारा है ये। तो सिल्वर क्लोराइड हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, ये डाउनवर्ड नीचे की ओर अपक्षेप के रूप में नहीं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल बताऊंगा। तो सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो, सो वेट एंड वॉच।